दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने दिमाग से हार्ड वर्क या मुश्किल काम कैसे कराना है। दोस्तों हम अक्सर अपने दिमाग से वर्क तो करवाते हैं लेकिन वो काम नहीं करवा पाते जो हमें करवाना चाहिए और इसी कारण हम अक्सर सफल लोगों से पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनना, तभी आप अपने दिमाग से वो काम करा सकते हैं जो आपको एक सफल और महान बनाने में योगदान सिद्ध होगा। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत ऐसे सफल इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करा, जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और भी न जाने कितने ऐसे सफल लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल करा है और वो सब उन्होंने इसलिए मिल पाया कि वे अपने दिमाग से हार्ड वर्क कराना जानते थे। अब वो ये सब कैसे कर पाते थे तो इसी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। माइंड पावर के लेखक हैल एलरोड कहते हैं वे अपने जीवन में 2 बार नीचे गिरे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का 2 बार सामना किया है। जब वह 20 साल के थे तब उनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट था, वे अपनी कंपनी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत कम उम्र में एक बड़ा पद प्राप्त कर चुके थे। उनकी एक अच्छी प्रेमिका थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। जब वह अवार्ड लेकर आ रहे थे तो नशे में धुत लोगों ने उनकी कार को काफ़ी तेज गति से टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी कई हड्डियां टूट गई, उनके कई आंतरिक अंग खराब हो गए, वे लगभग मरने वाले थे, उसकी सांसें थम गई थी। जब पैरामेडिक आया तो उन्होंने काफ़ी दवाई के बाद उसे होश में लाया। यह उनका पहला रॉक बॉटम था और दूसरा रॉक बॉटम 2008 में आया था जब अमेरिका में सबसे बुरी मंदी चल रही थी। तब उसकी सफलता रातों रात फीकी पड़ गई थी। उसकी मासिक आय लगभग शून्य थी, वह अपने बिलों का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, वह अपने घर का कर्ज नहीं चुका पा रहा था, वह पूरी तरह उदास हो गया था। वह इसे अपने जीवन का सबसे निचला चरण कहते हैं। वे कहते हैं अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे खराब रॉक बॉटम कौन सा था तो मैं यही कहूँगा कि नशे में ड्राइवर की चपेट में आना, 11 हड्डियाँ टूट जाना, 6 मिनट के लिए मर जाना, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तरह से जूझना वाकई भयानक था। लेकिन उस वक्त परिवार, दोस्त, डॉक्टर, नर्स सब मेरी मदद कर रहे थे। लेकिन दूसरी बार जब मैं ठीक था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था और गरीबी में जी रहा था, मैं अकेला था, मैं किसी से मदद नहीं मांग सकता था और कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि हर कोई अपने जीवन में उदास था। उन दोनों की तुलना करें तो दूसरा चरण जहां मुझे पैसे की समस्या थी वह दौर मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर था। इस चरण में मैं इतना उदास था मुझे आत्मघाती विचार आने लगे। लेकिन एक दिन उनके दोस्त जॉन बरकोफे को जब उनसे बात करने के बाद उनकी हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बातें शेयर करनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि एक समय था जब मैं तनाव में था, मेरा जीवन भी दयनीय था, मैंने एक काम शुरू किया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वह बात चल ही रही थी तभी लेखक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे जल्दी उठना और दौड़ना पसंद नहीं है। उस समय उनके मित्र ने एक महत्वपूर्ण पंक्ति कही जिसने लेखक के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अभी आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, सुबह दौड़ना या आपकी वर्तमान स्थिति? इस सवाल ने उसे झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद उन्होंने अगली सुबह से ही दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो दौड़ते थे तो अपने आईपॉड में पर्सनल डेवलपमेंट ऑडियो चलाते थे और उसे सुनते रहते थे। यह सुनते सुनते उसने एक अहम सीख सीखी। वहाँ जिम रोहन बता रहे थे कोई भी व्यक्ति उतना ही सफल हो सकता है जितना उसका व्यक्तिगत विकास हो। जितना अधिक आप व्यक्तिगत रूप से विकसित होंगे उतना ही आप धन को आकर्षित करेंगे। उदाहरण के लिए हम सभी स्वास्थ्य, खुशी, रिश्तेदार, करियर, आध्यात्मिक वित्त चाहते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व विकास का स्तर आमतौर पर 1 से 5 के बीच होता है। जब तक हम अपने व्यक्तित्व विकास में 10 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम 10 के स्तर को हासिल या आकर्षित नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि लेखक ने यह समझने के बाद क्या किया? वह और अधिक स्वयं सहायक पुस्तकें पढ़ने लगा। उन्होंने सफलता के लिए आवश्यक सभी चीज़ें सीखी। जब उसने यह सब किया तो उसे बहुत सी बातों को पता चला जिसे हर लेखक उनसे करने को कह रहा था। जब उन्होंने इतने पाठ्यक्रम और इतनी किताबें पढ़ी तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उसने सोचा वह यह सब कुछ एक साथ करेगा जो लेखक उसे बता रहे हैं, क्योंकि हर लेखक अलग अलग बातें बता रहे थे। अगर मैं यह सब करूँ तो यह इतना शक्तिशाली होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह जल्दी उठेगा, जिसे कई किताबें जल्दी उठने के लिए कह रही थी, और उठने के बाद वह 6 अलग अलग काम करेगा जो अलग अलग किताबें उसे करने के लिए कह रही थी। दोस्तों जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले अपने इरादे स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। इसका एक मुख्य कारण है हम जल्दी नहीं उठते, हम देर से सोते हैं, और जब जल्दी उठने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हम देर से सोए और जल्दी उठेंगे तो थक जाएंगे और ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि सोने से पहले एक इरादा करें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जल्दी उठूंगा और अगले दिन मैं इसे जल्दी सोकर कवर करूंगा, लेकिन मुझे कल जल्दी उठना है। आपने देखा होगा कि जब हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हमारा इरादा एकदम साफ होता है और जिसके कारण हम आसानी से जल्दी उठ जाते हैं। तो आप इसी तरह की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं।
जल्दी उठने के लिए अपना इरादा स्पष्ट रखें। अगला कदम है अपनी अलार्म घड़ी को पूरे कमरे में घुमाएं। अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी अलार्म घड़ी को अपने पास रखते हैं। जब अलार्म बजता है तो वे उसे तुरंत बंद कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने अलार्म मोबाइल को दूरी पर रखते हैं तो आपको जागना होगा और उसे स्नूज करने के लिए चलना होगा। यह आपको एक खिड़की देगा ताकि आप सुबह जागते रहे। सबसे मुश्किल काम बिस्तर से उठना है। मोबाइल को दूर रखकर आप इसे दूर कर लेंगे। आपको पल गति ऊर्जा मिलेगी जो आपकी जागते रहने के लिए गति प्रदान करेगी। अगला कदम अपने दांतों को ब्रश करना है। जैसे ही आप अलार्म को स्नूज करने के लिए संवेग प्राप्त करते हैं, आपको बिस्तर पर जाने के बजाय बाथरूम में जाना होगा। आपको अपने दांतों को ब्रश करना होगा। आपको ठंडक लगेगी, फिर आपको अपना चेहरा धोना चाहिए, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत सो जाते हैं, हम धीरे धीरे सो जाते हैं। और जब हम जागते हैं ऐसा नहीं है कि हम इसे तुरंत कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें खुल जाती है लेकिन हमें नींद आने लगती है। इसलिए अपने आप को समय दे, अपने आप को सक्रिय करें ताकि आप अपने आप को नींद से सक्रिय अवस्था में स्थानांतरित कर सके। अंतिम चरण, एक पूरा गिलास पानी पीना। जब हम 6 से 8 घंटे सोते हैं तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय के लिए हमें पानी नहीं मिलता। इसलिए जब आप पहला गिलास पानी पीते हैं तो आप हल्के से हाइड्रेट हो जाते हैं। हाइड्रेशन के कारण आप ऊर्जावान बनते हैं और थकान कम महसूस करते हैं, और यह आपके पाचन तंत्र को अधिक सक्रिय बनाता है जो आपको जागते रहने में मदद करेगा। फिर उठने के बाद आपको 6 काम करने हैं। ये वे आदतें हैं जो लेखकों ने कई पुस्तकों से सीखी है। पहला, मौन यानी साइलेंस। एस साइलेंस के लिए है। आमतौर पर जब लोग जागते हैं तो सबसे पहली गलती यही करते हैं कि वे अपना मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी अराजकता चीज़ें देखने को मिल जाती है। कभी कभी जब वे देर से उठते हैं तो जल्दी में उठ जाते हैं कि आज मुझे क्या करना है। कॉल और मैसेज आ रहे हैं जिससे उनकी शुरुआत बहुत हेक्टिक और अराजक हो जाती है। यह उनके पूरे दिन को नकारात्मक रूप से आकार देता है, जो नहीं होना चाहिए। उसके विपरीत उठकर मौन का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम शांति से तय कर सकें कि हमारा दिन कैसा रहेगा। तनाव मुक्त और सकारात्मक इसके लिए आप कई काम कर सकते हैं, जैसे ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, गहरी सांस लेना, आभार। ये सभी चीज़ें आपको बेहतर महसूस कराएगी। यह आपके दिमाग और शरीर को आराम देगा और आपकी आत्मा को शांत करेगा। यह आपके दिन को बेहतरीन बनाने के लिए प्रभावी होगा। यदि आप इसे कुछ मिनटों के लिए करते हैं तो आपको बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। नंबर 2, पुष्टि यानी अफर्मेशंस। अगला आता है पुष्टि के लिए। एक कार दुर्घटना के बाद लेखक के साथ एक बुरी घटना घटी। जब उनके दिमाग में हल्की सी चोट लगी थी तो उन्होंने चीज़ों को याद रखने में परेशानी हो रही थी। उन्हें लगा कि वह बार बार बातें भूल रहे हैं। जब ऐसा होता है तो वह खुद से एक बात कहते थे, इस कार दुर्घटना के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मुझे ठीक से याद नहीं है। 7 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी वह खुद से कहते थे कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे भी सुधारा जा सकता है। हेनरी फोर्ड की एक उन्नति है, यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, दोनों सच है। यह निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। इसके बाद लेखक ने पुष्टि करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यह नहीं कहूँगा कि दुर्घटना के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। इसके बजाय वह खुद से कहने लगे कि मेरा दिमाग बहुत शक्तिशाली है और यह आसानी से ठीक हो सकता है। मेरी याददाश्त में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने इसे अपनी सुबह की दिनचर्या में रोजाना कहना शुरू किया और 2 महीने के बाद उन्हें सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे। इससे उन्होंने काफ़ी सुधार देगा। इसी तरह यदि आप प्रतिज्ञान का अच्छा तरह से उपयोग करते हैं और अच्छी प्रतिज्ञान बनाते हैं और उन्हें हर सुबह दोहराते हैं तो आपका स्वास्थ्य, संबंधित वित्त, खुशी, आत्मविश्वास, मानसिकता, विश्वास, आप सब कुछ बेहतर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, विजुअलाइजेशंस करें। अगला आता है विजुअलाइजेशंस। ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वे अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। वे खराब तस्वीर देखते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सभी बुरी घटनाओं को अपने मन में देखते हैं, जिससे हम नकारात्मक सोचते हैं और कार्य भी नकारात्मक हो जाते हैं क्योंकि वह नकारात्मक सोच रहा है। इसके विपरीत आपको विजुअलाइजेशंस का उपयोग करना चाहिए। यदि आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपकी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए और आपको इसकी अच्छी तरह से कल्पना करनी चाहिए कि आप अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं। आप अपने बैंक में कितना बैलेंस चाहते हैं, आप कौन सी कार चला रहे हैं, आप कैसे और किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप कहाँ यात्रा कर रहे हैं। और अगर आप सकारात्मक रूप से कल्पना करते हैं तो यह आपकी मदद करेगा बेहतर दिशा में जाने के लिए। जब लेखक कल्पना करता था तो वह सुबह 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता था और कल्पना करता था कि उसका 8-10 दिन कैसा होगा। वह वैसा ही कर पाता था जैसे वह सोचता था। उन्होंने बहुत जल्दी अपनी कर्ज चुकाए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाया और कई चीज़ें हासिल की। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। अगला आता है व्यायाम करें, एक्सरसाइज। व्यायाम के लिए ई. रॉबिन शर्मा का एक उदाहरण है जो कहते हैं यदि आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकालते हैं
तो आपको शायद बीमारियों के लिए समय निकालना होगा। व्यक्तित्व विकास कोच और स्वनिर्मित बहु करोड़पति उद्यमी सब उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का एकमात्र कारण क्या है। उन्होंने कहा, मेरी सुबह की शुरुआत मेरी व्यक्तिगत सफलता के संस्कारों के साथ होती है। यह उनकी सफलता की नंबर 1 पूंजी थी। उसने अपनी सुबह की एक्सरसाइज को बहुत महत्वपूर्ण बताया। हर सुबह हमें अपनी हृदय गति को तेज करना चाहिए और रक्त प्रभाव में वृद्धि करनी चाहिए और फेफड़ों को ऑक्सीजन से भर देना चाहिए। और यदि आप इसे दिन की शुरुआत में करते हैं, मध्य या अंत में नहीं, तो आप इसे और अधिक जीने में सक्षम होंगे सकारात्मक रूप से। इसलिए आपको दिन में 10 से 15 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अंत में आप जितने स्वस्थ होंगे उतने ही ऊर्जावान होंगे, उतना ही आप कार्य करने में सक्षम होंगे। और जब आप कार्य करने में सक्षम होंगे तो यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 4, पढ़ना। अगला आता है पढ़ना। सबसे अच्छा शॉर्टकट है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन सफलता प्राप्त करने का यदि कोई शॉर्टकट है तो वह है पढ़ना। पढ़ने के माध्यम से असफलताओं का अनुभव किए बिना आप दूसरों के सफलता और सफलताओं से सीखते हैं। उनकी किताबें पढ़कर, उनके बारे में पढ़कर, किताबें आपको बहुत सारा ज्ञान, विचार और रणनीतियाँ देती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। और जो भी समस्याएं आपके रास्ते में आ रही है या आ गई है, उनका सामना करने में आपकी मदद करती है, समाधान खोजने में आपकी मदद करती है। तो किताबें बहुत शक्तिशाली चीज़ें हैं। लेखक कहते हैं, यदि आप एक दिन में 10 पृष्ठ पढ़ते हैं जिसमें आपके 10 से 30 मिनट लगेंगे, तो आप एक वर्ष में 3750 पृष्ठ पढ़ लेंगे, जो 200 पृष्ठ की 18 व्यक्तिगत विकास पुस्तकें के बराबर है। आप स्वयं सोचिए, यदि आप 12 महीने में 18 पुस्तकें समाप्त कर लेते हैं तो वह वर्ष के अंत में आप कितने बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। सुनने में शायद आसान हो, लोग 10 मिनट भी किताब नहीं पढ़ सकते, 10 पेज भी नहीं पढ़ सकते। आप एक वर्ष में 18 से अधिक पुस्तकें समाप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्क्रिप्ट। लेखक कहते हैं, पत्रकारिता अपने आप को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है। अगर आप इसे सुबह 5 से 10 मिनट तक करते हैं तो यह आपको विकसित होने में मदद करेगा। आपको निश्चित रूप से 3 लाभ मिलेंगे। पहला, एक स्पष्टता प्राप्त होगी। जब आप चीज़ें लिखना शुरू करते हैं तो आपको स्पष्टता होने लगती है। आप अपने आप को नोटिस कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में सोचते रहते हैं तो यह भ्रम पैदा करेगा और आपको परेशान करेगा। अगर आप इसे अपने दिमाग में रखेंगे तो यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर आप इसे कागज़ पर लिखना शुरू कर देंगे तो चीज़ें स्पष्ट होने लगेगी। स्पष्टता सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को प्रेरित करने और स्थिरता और आलस्य को दूर करने का। तो सबसे पहले आपके पास स्पष्टता होगी। अगला आता है समीक्षा पाठ। जब आप अपने चैनल में विचार लिखते हैं तो आपको लिए उन चीज़ों की समीक्षा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन कुछ समय बाद वह हमारे दिमाग से ओझल हो जाता है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप इसे फिर से देख सकते हैं कि आपने क्या और क्यों लिखा, और यह आपकी मदद करेगा आपकी प्रगति को स्वीकार करते हुए। अगला महत्वपूर्ण है, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि 1 साल में आपने कितना सुधार किया है। पहले आपके विचार कैसे थे, आप किन विचारों पर काम करना चाहते थे, आपके लक्ष्य क्या थे, आपकी योजनाएं क्या थी और अब आपकी योजनाएं क्या है। यह आपको एक दृष्टिकोण देता है कि आप कहाँ थे और अब आप कहाँ और कैसे जा रहे हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की ये वीडियो आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।